तो हेलो जी साथियों, स्वागत है आप सबका एक और फ्रेश नए वीडियो पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है भर्ती निकल के आई है, जो कि विज्ञापन जारी हुआ है। और ये विज्ञापन क्रमांक यहाँ पे आप हमेशा लेफ्ट साइड में देखेंगे, और ये जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये जो है उसका दिनांक है। ठीक, ये क्रमांक है और ये दिनांक है। इस चीज को गौर से देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो है ऑनलाइन होने वाली भर्ती है। ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट जो है cghealth.nic.in पर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आरोपी वित्तीय वर्ष में 2024-25 में स्वीकृत पद जो दिए गए हैं उसके लिए आवेदन करना है। और ये जो है स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है। 18/11/2024 से 18 तारीख से 2/12/2024 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किए जाएंगे। अभी ये पोर्टल खुला नहीं है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। ठीक है, राज्य स्तर पर रिक्त पदों का विवरण जो रहेगा, पद नाम जो रहेगा, ठीक है, उस चीज को मैं एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। स्टेट प्रोग्रामर मैनेजर NHM का यहाँ पे देख लीजिए एक पोस्ट निकल के आया हुआ है। और स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट का NTEP में एक पोस्ट है। ठीक, इसमें IDSP में एक पोस्ट है। और स्टेट अकाउंट में स्टेट मैनेजर अकाउंट में एक पोस्ट निकल के आया हुआ है। स्टेट कंसल्टेंट RE में एक पोस्ट निकल के आया हुआ है। स्टेट कंसल्टेंट प्रोक्यूरमेंट में देख सकते हैं, लॉजिस्टिक में NTEP का एक पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक है, और आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ब्रिज कोर्स में एक पोस्ट का है। स्टेट कंसल्टेंट में IEC BCC का एक पोस्ट निकल के आया हुआ है। और AMB में एक पोस्ट है। और NUHM में एक पोस्ट है। जोनल इंटोलॉजिस्टिक 2 पोस्ट है। ठीक है, मैनेजर डाटा में एक पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे इसी प्रकार से जो है पद नाम देख लेते हैं। पद नाम जो है यहाँ पे प्रोग्राम एसोसिएट वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का यहाँ पे एक पोस्ट है। ठीक, और NVHCP का एक पोस्ट है। और असिस्टेंट यहाँ पे देख लीजिए, प्रोग्राम असिस्टेंट में QA का एक पोस्ट है। और अकाउंटेंट का एक पोस्ट है। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 17 पद की भर्ती निकल के आई हुई है, का खा गा तीनों में। ठीक, और लेबोरेटरी सुपरवाइजर का यहाँ पे एक पोस्ट है। SDS फार्मिस्ट का यहाँ पे एक पोस्ट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी 4 पोस्ट निकल के आया हुआ है। इंसेक्ट कलेक्टर का जो है यहाँ पे एक पोस्ट, यानी 41 पदों की भर्ती होनी है। ठीक, 41 पद की भर्ती होनी है, जिसका पूरा वीडियो अभी आपको मिल पाएगा। कौन सी भर्ती प्रक्रिया है, कैसे फॉर्म डालना है, क्या करना है, पूरी एकदम जानकारी आपको बारीकी से देने वाला हूँ। संभाग एवं जिला स्तर के रिक्त पदों पर जो विवरण है देख लीजिए। यहाँ पे माइक्रोलॉजिस्टिक CNDST में यहाँ पे देख लीजिए एक पोस्ट है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर मैनेजर का 8 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन का यहाँ पे देख लीजिए 4 पद है। ठीक है, और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। पद नाम जो है मुक्त महिलाओं के लिए भी दिया गया है। तो डिविजनल कंसल्टेंट QA में अभी देख सकते हैं 3 पद। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अकाउंट में यहाँ पे 6 पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा में अभी यहाँ पे 8 पोस्ट। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग में HR में 8 पोस्ट। ठीक, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग HR। ठीक, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हॉस्पिटल में यहाँ पे 4 पोस्ट। और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट PCPNDT में 1 पोस्ट। और NTCP में 8 पोस्ट। ठीक, पद को देखते जाइएगा कितना निकल के आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे RMNCH में यहाँ पे 37 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट में IDSP में 12। और कंसल्टेंट NVBDCP में 16 पद। NLEP में 9 पोस्ट। ठीक, और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे है आपका साथियों NCPE में 2 पोस्ट। NCD में 5 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए मुक्त पदों की 18 नंबर पे है। लॉजिस्टिक में आपका देख लीजिए यहाँ पे 3 पद। और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट आयुष्मान भारत में आपका 14 पोस्ट। प्रोग्राम एसोसिएट में आपका 15 पोस्ट। काखा में है कुल योग जो है यहाँ पे 185 पदों पर भर्ती हो रही है। ठीक, पद की जो संख्या है 185।
तो यहाँ से जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो है कितने शैक्षणिक योग्यता चाहिए इसमें आपको बताना चाहूँगा मैं। शैक्षणिक जो योग्यता है, अनुभव है, यहाँ पे स्टेट प्रोग्रामर मैनेजर का देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, MBBS विद PG डिग्री कम्युनिटी मेडिसिन विद 5 ईयर। MBBS आपको होना चाहिए और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस एज लीडिंग पोजीशन इन गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर। कहीं भी अगर गवर्नमेंट विभाग में अगर आपने जो है आपका एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH का आपके पास जो है MPS का आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और जो 7 ईयर का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है आपका वेतन रहेगा 67,000 रुपये, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। कंप्यूटर का भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस और इंटरनेट में काम करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन जो है, प्रेजेंटेशन स्किल बनाने का, एनालिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। अब जो है स्टेट एपिडियोमोलॉजिस्ट NTEP में जो है 45,000 रुपये वेतन रहेगा। और मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास रेगुलर मेडिकल ग्रेजुएट का, BDS या BHMS का आपके पास जो है इसमें होना चाहिए। और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 3 साल का, ठीक। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट एपिडियोमोलॉजिस्ट का। यहाँ पे IDSP का MSc होना चाहिए, लाइफ साइंस रेगुलर होना चाहिए। और मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में क्या आपके पास जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 45,000 रुपये आपको वेतन मिलेगा, ठीक है। स्टेट मैनेजर अकाउंट में यहाँ पे CMA MBA का आपके पास होना चाहिए कोर्स, MCOM रेगुलर होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेट कंसल्टेंट RE में आपको भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री हॉस्पिटल हेल्थ रेगुलर का, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन में, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। स्टेट कंसल्टेंट लॉजिस्टिक में आपको देख लीजिए 45,000 रुपये वेतन रहेगा। और MBA इन लॉजिस्टिक इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेगुलर विथ इन 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, ठीक। और यहाँ पे ब्रिज कोर्स का जो रहेगा आपके पास जो है BDS BAMS अगर आपने किया है, ठीक, तो आप बिल्कुल आवेदन कर लेना। अगर आपने MBBS भी किया है, ठीक है, विथ PG डिग्री, तब भी आप इसके हकदार रहेंगे। 45,000 रुपये वेतन रहेगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ PG मार्क्स के पे। और जो पोस्ट ग्रेजुएट किए रहेंगे उसके आधार पर जो है आपका मार्क्स का चयन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है दोस्तों सभी में जो है MBBS मांगा गया है, BAMS जो है मांगा गया है, देख सकते हैं इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक। और आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सीनियर सेक्रेटरी का भी यहाँ पे दिया गया है कि कितने ईयर्स का कोर्स होना चाहिए और MBBA होना चाहिए, ठीक है। सभी का जो है निर्धारित दिया गया है। प्रोग्राम एसोसिएट वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जो है देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर होना चाहिए। जो भी कोर्स किए हैं आपका रेगुलर होना चाहिए। MBA अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए आप BSc अगर आप किए हैं, ठीक, BSc अगर आप किए तो भी आवेदन कर सकते हैं। और SDS फार्मिस्ट में आप देख लीजिए यहाँ पे 50% रेगुलर अगर आपने CG फार्मिस्ट का कोर्स किया है, 1 साल का अनुभव है तो आवेदन कर लेना। 16,500 रुपये वेतन रहेगा। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो है 10वीं 12वीं अगर आपने किया है, डिप्लोमा है आपको मेडिकल लेबोरेटरी का और 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप 14,000 रुपये वेतन के लिए इसको आवेदन कर सकते हैं। इंसेक्ट कलेक्टर के लिए 12th पास होना चाहिए रेगुलर और कम से कम MS वर्ड में MS ऑफिस में आपको काम करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 12,600 रुपये वेतन मिलेगा, ठीक। और माइक्रो बायोलॉजिस्टिक रायगढ़ में जो है देख लीजिए यहाँ पे MBBS वाले को 45,000 रुपये मिलेगा। इफ MBBS को विथ अदर देन तो 60,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो MD माइक्रोलॉजी का रेगुलर होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन बैक्टीरियोलॉजी, ठीक। PhD अगर आपने किया है मेडिकल अप्लाइड जनरल माइक्रोलॉजी तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। PhD होनी चाहिए। और पद नाम जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर का MBBS विथ PG डिग्री
यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और MBA हॉस्पिटल हेल्थ केयर रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में आपका अनुभव होना चाहिए 3 साल का, और 52,000 रुपये आपका वेतन रहेगा। BDS BAMS अगर आपने किया है, BHMS बिल्कुल आवेदन कर लीजिएगा बिना सोच के। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन का है यहाँ पे। MPH रेगुलर की है, 2 साल का अनुभव है, और MS वार्ड में आपका काम करने का अनुभव है, तो बिल्कुल आवेदन कर लेना, ठीक। डिविजनल कंसल्टेंट QA का कोर्स है, QA का जो पद है, पद रेगुलर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर रेगुलर हेल्थ के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट में आपको जो है 2 साल का अनुभव होना चाहिए, MS वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, और जो है यहाँ पे MBA अगर आपने किया है, ठीक है, मास्टर डिग्री है हॉस्पिटल के में, तब बिल्कुल आवेदन करना। 40,000 है। और इसमें भी अकाउंट का है आपका, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अकाउंट का MCOM अगर आपने किया है, बिल्कुल आवेदन कर लेना, ठीक है। 35,000 रुपये वेतन रहेगा आपका। और यहीं पे साथियों देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा में 35,000 रुपये वेतन है। सभी का जो है अलग अलग प्रकार से दिया गया है, इस चीज़ को आप देख लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ लिंक दिया गया है इस चीज़ का PDF का। तो इस PDF को आप जो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और बहुत बड़ी जानकारी है, इस चीज़ को आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। इसके संबंध में आपको कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 तारीख से शुरू होगा, 2 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा ये। तो आप जो बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर लेना। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो रहेगा, अगर आप महिला विकलांग वगैरह है, ठीक है, महिला में है, तो 25,000 से आपका कम वेतन है तो आपको 100 रुपये लगेगा फीस लगेगा। अगर 25,000 ज़्यादा पेमेंट है 200 रुपये लगेगा, ठीक। अनारक्षित वर्ग के लिए 300, और 25,000 से ज़्यादा पेमेंट वाले को 400 रुपये लगेगा, ठीक है। तो आप जो है वहाँ जाकर बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन कर लेना। और यहाँ पे दिया गया है रेफरेंस नंबर को फाइनल सेव करना अनिवार्य है। तो ये सब ऑनलाइन सेंटर से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 70 वर्ष जो है इसमें आयु सीमा है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, स्नातकोत्तर 10वीं का अंक सूची और जो भी रोजगार संबंधित जानकारी है, अनुभव प्रमाण पत्र है, ये सब चीज़ को आप जो है लेके चले जाइएगा, ठीक है। और भविष्य में कभी भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है इस चीज़ के बारे में, तो बिल्कुल कमेंट करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से हम लोग लाइव चैट कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। सी जॉब अपडेट 2.0।